जी यीशु सभी को मेरे ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी वाह साथियों, सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु को आइए हम लोग धन्यवाद दें आज का सुंदर सा दिन के लिए। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ख्रिस्त में मेरी वाह साथियों, आज प्रभु यीशु हम सभी को बहुत सुंदर सा एक मैसेज देने वाले हैं जो मैं रिफ्लेक्ट किया हूँ, मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, इससे पहले आज का दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सभी को एक नया जीवन वो प्रदान किए हैं, एक नया मौका हम लोगों को मिला है ताकि हम लोग प्रभु के और नज़दीक जा सके, उसके और करीब जा सके। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, आइए हम लोग हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों, गुरुजनों के लिए, जो भी रिश्तेदार हमारे साथ हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार वालों के लिए, जो भी हमारे साथ जन्म से लेके अभी तक और आने वाला समय में भी रहेंगे, उन सभी के ऊपर प्रभु यीशु की कृपा है, उन सभी के ऊपर प्रभु यीशु की दया है। ये हमारा भाग्य है कि प्रभु यीशु हमको बहुत प्यार करते हैं, हम सभी का ख्याल रखते हैं, हम सभी को अच्छे राह पर लेके चलते हैं। आइए सुंदर सा दिन, सुंदर सा समय और सुंदर सा ये वक्त के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोगों के लिए एक सुंदर सा समय दिया है मनन चिंतन करने के लिए आज का सुसमाचार को। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए आज हमारा जो सुसमाचार है, आज का जो संदेश है, मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। क्या आज प्रभु यीशु आपको और मुझे क्या कहना चाहते हैं, हम लोग सुनेंगे। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन सुनने के लिए। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 20 पद संख्या 11 से लेकर 18 तक लिया गया है। संत यूहन्ना के अध्याय 20 पद संख्या 11 से लेकर 18 तक लिया गया है। आइए हम लोग सुनते हैं। मरियम मगदलेना को दर्शन। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मूढ़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, राबोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उनसे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कल जब मैं आप लोगों के सामने रिफ्लेक्शन रख रहा था, मैं यही बता रहा था कि यीशु मसीह को हमको दूसरों को बांटना है, दूसरों के पास लेके जाना है। मेरी बात साथियों, मैं एक बात समझता हूँ, सोचता हूँ कि प्रभु यीशु पहले एक औरत को दर्शन क्यों दिए। ये कहना चाहते हैं, मेरे जो सोच है, मेरा जो समझ है, मैं ये रिफ्लेक्ट करता हूँ कि प्रभु यीशु जो मरियम को, मेरी मगदलेन को जो दर्शन दिए, एक औरत को पहला दर्शन दिए, वो कहना चाहते थे
कि इंसान जो माता मरियम थी, जिसकी कोख से प्रभु यीशु जन्म लिए थे, और जो मेरी मैगदलिन थी जो प्रभु को पहला दर्शन किया, प्रभु यीशु का यही इच्छा रही होगी कि औरत जो अपने पेट में एक बच्चा को 10 महीना रख के जन्म दे के उसको लालन पालन करती है, बढ़ाती है, दूध पिलाती है, उसको प्रेम और आदर और ममता से भरपूर करके उसको बढ़ाती है, देते हुए प्रेम देते हुए सुंदर सा उसको अपने हाथों में सजाती है, रखती है और आगे बढ़ाती है, उसको पालन व पोषण करके बड़ा करती है। औरत को प्रभु यीशु दर्शन इसीलिए दिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरा सोच है कि वो चाहते थे कि औरत को इज्जत मिले, औरत का सम्मान हो, औरत का इस समाज में इक्वली राइट्स हो, समान अधिकार हो। हम लोगों के इस धरती पर हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर पुरुष लोगों को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, उनको फर्स्ट जगह पर रखते हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोग। मेरी बात साथियों, हमारे जीवन में सिर्फ ये मायने रखता है कि हम प्रभु की वचन को किस तरह प्रभु के पास, दुनिया लोगों के पास, जिससे हम मिलते हैं उनके पास हम लेके जाएं। चाहे हम औरत हो, चाहे हम पुरुष हो, चाहे हम लड़का हो, चाहे हम लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग सोचते होंगे संत पेत्रुस बहुत अच्छे शिष्य थे, संत योहन बहुत अच्छे शिष्य थे, संत याकूब बहुत ही अच्छे शिष्य थे, क्यों उन लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्यों मेरी मैगदलिन को प्रभु पहला दर्शन किए। ये डिपेंड करता है मेरी बात साथियों कि आप कितने पागल हो अपने प्रभु के लिए, कितने प्यार में डूबे हुए प्रभु के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेत्रुस, याकूब, योहन इन लोग प्यार में नहीं थे, लेकिन उन लोग शौक में थे। उन लोग बहुत ही मुश्किल घड़ी में उन लोग उस समय जब प्रभु यीशु का मौत होता है, उन लोग बहुत ही शौक में थे, बहुत ही दुख में थे, बहुत ही आश्चर्य में थे कि क्या सब हो गया है। लेकिन मेरी मैगदलिन का प्यार देखो, मेरी मैगदलिन का इच्छा देखो कि वो खोजती रही, वो जो समाधि था उसके आसपास भटकती रही, प्रभु को खोजती रही, निहारती रही, रोती कलपती रही। इसीलिए जो प्रभु को खोजता है मेरी बात साथियों, जो प्रभु को खोजता है प्रभु उसको दर्शन देते हैं, और ये सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बहुत पानी की तरह सच है। जो प्रभु के लिए खोजते हैं, जो प्रभु को दिन रात देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसकी वचन को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए तरसते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे अपना सब कुछ उनकी सुनते हैं। वो कभी वो अपना भक्त का, अपना बच्चों का कभी भी वो तिरस्कार नहीं करते हैं जो उसको पुकारते हैं। ये पहली बात है जो मैं आज रिफ्लेक्ट किया हूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जब मेरी मैगदलिन प्रभु को देखती है, वह आश्चर्य हो जाती है, उसके पैर को पकड़ के लिपट जाती है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, अभी तक मेरा समय नहीं हुआ है, मैं प्रभु के पास नहीं गया हूँ, मुझे मत छुओ। और मेरी मैगदलिन प्रभु की बात सुनती है, और प्रभु यीशु कहते हैं, जाओ मेरे भाइयों को बताओ कि मैं उनके प्रभु और मेरे प्रभु के पास में जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलूँगा, बताओ जाके। तो मेरी मैगदलिन सुन के आनंद से भरपूर होकर खुशी से वो वापस जाती है और दूसरों के सामने, ये शिष्यों के सामने अपने बात को रखती है। कहने का अर्थ यही है मेरी बात साथियों कि हम लोग जब हम प्रभु यीशु को पाते हैं हमारे जीवन में, प्रभु यीशु को हम लोग अनुभव करते हैं, उसको हम लोग जीवन में उतारते हैं, उसकी महिमा को हम लोग जानते हैं, उसकी सत्यता को हम लोग जानते हैं, तो ये ऐसा सत्य है जो हम में छिप कर नहीं रह सकता है। ध्यान रखिए ये बात को कि जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं कि ऐसा सत्य है, कि ऐसा विषय है जो कि हम लोग अपने में छिपा के नहीं रख सकते हैं। पवित्र आत्मा काम करती है दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। जब हम लोग खुद कोशिश करते हैं तभी पवित्र आत्मा आके हमको
प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए हमको इस्तेमाल करते हैं। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि प्रभु यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को जब हम अनुभव करते हैं लाइफ में, तो हमारा यही काम बनता है कि हम उसी प्रभु को जिसको हम ग्रहण किए हैं, जिसका प्यार हम पाए हैं, जिसकी शांति हम लोग पाए हैं, उसी प्रभु को हम लोग दूसरों को भी दें, दूसरों को भी प्रभु के पास लेके आए, प्रभु को उनके पास लेके जाए। यही हमारा मिशन कार्य है। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, हम लोग जब प्यार में रहते हैं, कहते हैं ना, प्यार जब बांटा जाता है, खुशियाँ जब बांटी जाती है तो दुगना हो जाता है। जब हम प्रभु को पाते हैं तो दूसरों को भी हमको बताना है, ताकि प्रभु की महिमा हो सके, और बहुत सारे भाई और बहनों बहनें जो कि प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, वो प्रभु के पास लौट सके, प्रभु हमारा सत्य प्रभु को जान सके, उसके अनुसार अपना जीवन को बिता सके, और एक दिन हम सभी कोई स्वर्ग के भागीदारी बन सके। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, आज मेरी मगदलीन का इतना प्यार था प्रभु यीशु के साथ, इतना एक अच्छी शिष्या थी वो, प्रभु को ढूंढती रही, प्रभु की मौत होने के बाद फिर भी प्रभु को वो ढूंढती रही, आड़ोस पड़ोस में समाधि में भटकती रही, देखते रही, रोती कलपती रही। क्या हम लोग हमारे जीवन में प्रभु के लिए वैसा सोचते हैं, प्रभु को खोजते हैं? नहीं। जब मुसीबतें आती हैं, जब परेशानियाँ आती है, जब हम लोग मुसीबतों से घेर जाते हैं, तभी प्रभु को हम लोग याद करते हैं। मेरी बात साथियों, सिर्फ दुख के समय में हम लोग याद करते हैं प्रभु को, खुशी के समय में हम लोग याद नहीं करते हैं। हम लोगों का साम कहता है, भजन संहिता कहता है कि हम लोगों को 2400 घंटा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, उसको 2400 घंटा हम लोग उसको याद करना चाहिए, उसकी स्तुति आराधना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा आराधना का, हमारा स्तुति का योग्य है। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं जब हम उसकी महिमा करते हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आइए जो भी सिचुएशन में हम लोग हो, जो भी परिस्थिति में हो, जैसा भी हमारा जीवन चल रहा हो, प्रभु की हाथ को मत छोड़िए, प्रभु के पास आइए, प्रभु के साथ चलिए, कोशिश कीजिए प्रभु की वचनों पर अपना जीवन को बिताने के लिए। और भूलिएगा मत, मेरी मगदलीन जिस तरह जो खुशी थी प्रभु को देखने के बाद, प्रभु के बारे में बताने के लिए दौड़ती चली गई शिष्य लोगों के पास, वैसे ही जब आप प्रभु को ग्रहण करते हो, प्रभु की प्यार को पाते हो, प्रभु की आनंद को, प्रभु की सत्यता को पाते हो, तो दूसरों को भी बताना है यीशु के बारे में, दूसरों को भी सुनाना है वचनों को, दूसरों को भी बताना है कि क्या सत्य है। प्रभु यीशु हमारे इतना सत्य ईश्वर है जो मुक्ति दाता है हमारे लिए, उसका जो इतिहास है, उसका जो लाइफ स्टोरी है, दूसरों को बताना है, दूसरों के सामने रखना है, ताकि दूसरे भी प्रभु के पास आ सके और मुक्ति पा सके। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, धन्यवाद आप सभी को। आज के दिन आपके लिए मंगलमय हो, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को कोशिश करेंगे कि आज का दिन हम प्रभु के साथ किस तरह बिता सकें, प्रभु की वचनों पे किस तरह हम लोग बिता सकें। जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य में प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, और भूलिएगा मत, कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं, आज हम करके दिखाएंगे कि आज जितने भी भाई बहन हैं, जो भी अड़ोस पड़ोस में हैं, जिससे भी हम लोग मिलते हैं, प्रभु के बारे में हम बताएंगे, प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे, वचनों के बारे में बताएंगे, कुछ बाइबल के बारे में डिस्कस करेंगे। यही सोचते रहिए, इसी को करते रहिए, और एक दिन हम लोग जरूर स्वर्ग पहुंचेंगे। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करें। मेरी बात साथियों, माता मरियम आप सभी के लिए मध्यस्थता करें, ताकि हम सभी कोई इस पापमय दुनिया को, कलंकमय दुनिया को, इस गंदगी से भरा दुनिया को हम लोग छोड़ के एक पवित्र जीवन बिता सके, अपने जीवन में धार्मिकता को ला सके। और आप सभी को यही कहना चाहूँगा मेरी बात साथियों, प्रभु बहुत प्यार करते हैं आप सभी को, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उनका हाथ कभी भी मत छोड़ना, वो हमेशा आपको सहारा देंगे, साथ चलेंगे, आगे लेके जाएंगे, आपको कभी भी भटकने नहीं देंगे, कभी भी हताश होने नहीं देंगे, कभी भी लाचार होने नहीं देंगे। जो प्रभु के साथ चलता है वो एक वृक्ष के समान है, जो कि नदी के किनारे बढ़ता है, और वो वृक्ष कभी भी सूखता नहीं है,
उसका लीव्स जो होता है, शाखाएं जो होती है, पत्र जो होती है, वो हमेशा भरपूर रहता है, हरा भरा रहता है। फ्रूट्स, फल फलते हैं, फूल आते हैं। कहने का अर्थ यही है, जब तक हम लोग प्रभु के साथ हैं हमारा कुछ नहीं होगा। हम लोग सभी कोई आनंद में जीवन बिताएंगे और वो आप सभी को कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। स्टिक विथ जीसस, ही विल बी योर गाइड ऑलवेज इन योर लाइफ। जेसु।